हेलो एवरीवन, पीसीएस इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप कोई भी पेपर टारगेट कर रहे हो, यूपी पीसीएस लोअर या कोई भी, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम तक में हर जगह पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका 2023 से 23 यही लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ठीक है, जल्दी में। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए क्वेश्चन बनते कहाँ से, उसको भी हम टारगेट करते देखते चलेंगे। तो सबसे पहले कि ये किस नंबर की रिपोर्ट है, तो 18वीं रिपोर्ट, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 इसका नाम है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है और इसको जो है प्रति 2 वर्ष में, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हर साल जारी किया जाता नहीं, ये 2 वर्ष में जारी किया जाता है। मतलब और लेट ही हो जाता है, क्योंकि 2 वर्ष में इसका पूरा सर्वेक्षण करके फिर डाटा कलेक्ट करके जब जारी किया जाता तो और टाइम लग जाता। तो मान के प्रति 2 वर्ष में जारी किया था। ठीक है, तभी 23 वाली जो रिपोर्ट है अभी रिसेंट में जो है 2024 में 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। ठीक है, और रिपोर्ट उसको आती गई थी। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, वही कौन से नंबर की रिपोर्ट? 18वीं, और पहली जो रिपोर्ट आई थी 1987 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी स्टेटमेंट आजकल बेस क्वेश्चन बनने लगे, तो वहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पहली रिपोर्ट कब जारी, ऐसे नंबर की, या पहली रिपोर्ट जो है सीधे यहाँ पे 18 माइनस कर दें, आप सीधे प्रति ईयर करके कुछ ऐसे बना सकते हैं स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिए 87 में जारी की गई थी। अब इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, मुख्य तथ्य क्या है उसमें, कहना कि राष्ट्रीय वन नीति 1988, यहाँ से हर एक क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया और पेपरों में पूछा गया। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 मतलब 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन मतलब भाग पर वन होना चाहिए। मतलब जो टोटल लैंड एरिया उसका 33% भाग जो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। किसके? जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई थी। ठीक है, यहीं पे ये जो है कई बार क्वेश्चन में कि किस नीति के तहत भारत के कुल या किसी भी भूभाग के 33% जो है फॉरेस्ट या वन आवरण होना चाहिए, तो 1988। कई बार सीधे क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 2005 के अनुसार बोल देते हैं, या 2000 कुछ भी ईयर देते हैं कि उनके अनुसार 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1988 है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार इधर उधर थोड़ा सा डाटा फैक्ट इधर उधर करके पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो है 21.76 मतलब 21.76 जो है वन है। ठीक है, कुल भूभाग का। वर्तमान में जो 19 राज्य या केंद्र शासित स्टेट है, उनके पास 33% से अधिक क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे क्वेश्चन यही स्टेटमेंट बनेगा कि थोड़ा या तो सीधे ही पूछ लेंगे कि भाई 19 राज्यों में 33% क्षेत्रों में वन है, तो सही स्टेटमेंट। अगर सीधे या तो पूछ लेंगे कि 10 या 12, ये 19 में चेंज कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का वन आवरण जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूभाग मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में, ठीक है, क्योंकि 2000 इसके पहले जो 23 है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले 2021 है, इसकी तुलना में 156 वर्ग किलोमीटर जो है क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक हो गया ना। ये कह रहे हैं कि भारत में वृक्ष आवरण, ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत के कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भूभाग का। अभी हम लोग देखिए ऊपर क्या था, ये वन आवरण का डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग वृक्ष आवरण पे आ गए। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। ठीक है, तो जो वृक्ष आवरण है ये 3.14% है। 2021 की तुलना में इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा वन आवरण में कितना, 156 किलोमीटर, और वृक्ष आवरण में इतना वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। वन आवरण देखेंगे तो टोटल कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, और इसमें वृद्धि इतनी हुई है। ठीक है, और वृक्ष आवरण में देखेंगे तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, कुल भूभाग का 3.41% है, और इसमें जो है इतनी वृद्धि हुई है। और टोटल अगर देखेंगे तो वनावरण और वृक्षावरण मिला के कितना हो जाएगा, 25.17% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% जो है वनावरण वृक्षावरण है, और इसमें टोटल मिला के इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सघन वनों या वनावरण वाले राज्यों में कहाँ पे सर्वाधिक है वनावरण, तो देखेंगे एमपी है पहले नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे, और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या है। कह रहे हैं कि सबसे कम वन आवरण वाले राज्य में देखेंगे तो हरियाणा में सबसे कम है, फिर उसका पंजाब, फिर गोवा। ठीक है, ये इनका इतना वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिए। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो ये देखेंगे मिजोरम में हुई, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा में इन्होंने सबसे सर्वाधिक वृद्धि की है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे कम कहाँ पे है, क्रम पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर किसने वृद्धि की। ठीक है, माइन्यूट सी डिटेल होती है, बट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सर्वाधिक वन आवरण नुकसान या कमी करने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है अगर एमपी में, तो वहाँ पे सबसे कमी भी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा, कितना 371 किलोमीटर की कमी हुई है। फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार वन है परसेंटेज कुल भूभाग का उनके, तो मिजोरम के कुल भूभाग का देखेंगे 85.85.34% जो है
क्या है, वहाँ पे वन आवरण है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दूसरे नंबर पे। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित राज्यों में देखेंगे तो लक्षद्वीप है, और मतलब यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप है जिसके कुल भूभाग का 91.33, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेकंड नंबर पर। सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो एमपी, मतलब दोनों अगर मिक्स करके वन आवरण वृक्षावरण वाले राज्य सर्वाधिक कौन से, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। वन आवरण वृक्षावरण वाले सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में देखेंगे तो दोनों अगर मिला के वृद्धि करने में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद अपना यूपी है, फिर ओडिशा है। ठीक है, तो ये रहा। अब देखते आगे। अब देखिए भारत में घने एवं सूखे वन में देखेंगे तो बहुत घने वन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर मध्यम रूप से घने वन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, और फिर खुले वन सबसे सर्वाधिक देखेंगे तो एमपी में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं कि भारत में जंगलों का कुल क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो कुल भूभाग का 1.3। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में क्या होगा कि यहाँ पे झाड़ियों, ठीक है, मतलब भारत में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 4,36,623 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33%। तो देखेंगे कुल जितना भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1.33% क्या है, झाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ये अब नया यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए कि झाड़ियों के बारे में, मैंग्रोव्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनने लगे। तो झाड़ियाँ जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। ठीक है, और भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्र, मतलब जो बांस जो उसका कुल लैंड एरिया कितना है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर जो है बांस आधारित है। ठीक है, और सबसे देखेंगे तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बांस आधारित, मतलब बांस आधारित क्षेत्र कितना, इतना वर्ग किलोमीटर है, और 2021 की तुलना में इसमें इतनी वर्ग किलोमीटर, मतलब 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल देखेंगे तो कार्बन जो स्टॉक है इतना मिलियन टन किया गया है, मतलब 7285.5 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक इससे कुल होता है। ठीक है, अब देखिए कहना कि 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 81.5 मतलब 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। किसमें, कार्बन स्टॉक में। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक में कहाँ पे वृद्धि हुई, तो देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इन सबसे कार्बन स्टॉक, मैंग्रोव, झाड़ियाँ, इन सबसे क्वेश्चन बने तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत ने 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा। कितना, 2030 तक, तो 2.5 से 3 बिलियन टन जो है भारत का टारगेट है। कब, 2030 तक। भारत में वन आच्छादन के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर है। ठीक है, 10वें स्थान पर, जबकि पहला स्थान किसका है, पहला स्थान देखेंगे तो रूस का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कहना है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन आच्छादन में प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक किसने, लक्षद्वीप में 91.33%। ठीक है, सबसे अधिक आगामी, मतलब आगामी यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा सबसे अधिक आग। ठीक है, भारत सबसे अधिक आग की घटना के मामले में देखेंगे तो शीर्ष पर रहा है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मतलब सबसे अधिक आग की घटनाएं देखेंगे उत्तराखंड में आई हैं, फिर उड़ीसा में, देन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत में 75% से अधिक वन आवरण वाले जो है कितने, 8 राज्य हैं। ठीक है, उसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं, मतलब 8 राज्य ऐसे हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से जो है अधिक जो है वन आवरण है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें देखेंगे तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र में देखेंगे तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कुल कच्छ मैंग्रोव जो है इतने वर्ग किलोमीटर, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 0.5% है। ठीक है, देखेंगे कितना मैंग्रोव कितना है टोटल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 0.15% है मैंग्रोव्स है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2021 की तुलना में 7.43 किलोमीटर की क्या है, कमी देखी गई। ये बहुत ही मतलब सोचने वाला विषय है कि भाई इतने इसमें कमी, हर जगह देखेंगे तो वृद्धि हो रही है, बट यहाँ पे कमी देखी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कि भारत में मैंग्रोव्स का कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। मैंग्रोव्स का जो कुल क्षेत्रफल है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मतलब सर्वाधिक मैंग्रोव्स पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब देख लिए सर्वाधिक मैंग्रोव्स में जो है वृद्धि करने वाले कौन कौन से राज्य हैं या प्रदेश है। तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एमपी में हुई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तृतीय नंबर पे मतलब थर्ड पे कर्नाटका में। सर्वाधिक मैंग्रोव्स में कमी जो कहाँ पे देखी गई, तो गुजरात में उनके कुल मतलब 36.39 किलोमीटर की कमी, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे देखी, गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, अब भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखेंगे तो स्थापना वन सर्वेक्षण जो FSI जो करती है, तो इसकी स्थापना 1 जून 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में है। और ये ध्यान रखिएगा, करंट के हिसाब से ये महानिदेशक वगैरह बदलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में, इसकी कोलकाता में। ठीक है, वन सर्वेक्षण, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ बेसिक है, देख लीजिए। और स्पेशली ये जो रिपोर्ट ना झाड़ियों, वन, मैंग्रोव्स, अब थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन बनने लगा, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि अब नया ट्रेंड है। पहले हम लोग सीधे सर्वाधिक वन, यहाँ इतना % है वनावरण, वृक्षावरण, ठीक है, यहाँ पे इतने जो है सर्वाधिक स्टेट में इसमें इतनी कमी हुई, इतना
वृद्धि हुई है, एमपी हो गया, ऐसे कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। बट अभी जो ट्रेंड हुआ वो थोड़ा झाड़ियों पे, बांस का प्रतिशत कहाँ पे है, मैंग्रोव्स के बारे में कितनी कमी हुई है, ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं थोड़ा सा और डीप। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा। इसमें आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर ले जाएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।